नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। भाजपा विधायक मधु गहलोत और समिति द्वारा आगर विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक सरोकारों को मजबूत करने की दिशा में लगातार दूसरे वर्ष भी भव्य निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। पिछले वर्ष जहां 151 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे थे, वहीं इस वर्ष ये संख्या बढ़कर 551 जोड़ों तक पहुंच गई है। इन सभी कन्याओं का ससम्मान विवाह संस्कार 14 दिसंबर को संपन्न कराया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व बागेश्वर धाम कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी विषय को लेकर सोमवार को मोन्टू होटल में प्रेस वार्ता आयोजित हुई। इसमें विधायक मधु गहलोत ने कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर सोमवार एक निजी होटल में सभी वर वधुओं को एकत्र कर कपड़ा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सम्मान व संस्कार का अद्वितीय आयोजन पिछले वर्ष हुए सफल सामूहिक विवाह आयोजन के बाद इस बार सम्मेलन को और अधिक भव्य, व्यवस्थित एवं प्रेरणादायी बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। इस अवसर पर पारंपरिक पद्धति से विवाह संस्कार, संपूर्ण विवाह सामग्री व वस्त्र, मंच व्यवस्था, भोजन, कन्याओं को गृहस्थ जीवन प्रारंभ हेतु आवश्यक सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। ये आयोजन 14 दिसंबर को सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा, जो नरवल रोड स्थित नवीन कृषि उपज मंडी में आयोजित किया जाएगा। 14 दिसंबर को आगर जिला एक बार फिर 551 जोड़ों के मंगलमय जीवन की ऐतिहासिक शुरुआत का साक्षी बनने जा रहा है। इस भव्य आयोजन को लेकर विधायक के द्वारा अधिक से अधिक संख्या में बालिकाओं को आशीर्वाद देने का आग्रह किया गया। इस प्रेस वार्ता में विधायक मधु गहलोत, जिला महामंत्री मयंक राजपूत, भेरू सिंह चौहान, बाबूलाल बीजापारी, जिला मीडिया प्रभारी महेश शर्मा तनोडिया आदि उपस्थित थे। हमारी वोट चोरी करवाई और उनकी मैपिंग जो है वो इंदौर की कर दी गई है। क्या कुछ आपने इसकी सत्यता तक दिखवाई है या कुछ जानकारी आपको है? जी बिल्कुल, इसकी सत्यता का प्रमाण उन्होंने खुद अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो प्रूफ रखे हैं उसके अंदर दिया है। मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस को बहुत जल्दी होती है। कांग्रेस मैदान में तो कहीं नहीं होती, लेकिन बोलचाल की भाषा में और लोगों को भ्रमित करने में पूरे देश में काम करती है। ऐसे ही क्रम में आज हमारे आगर जिले की कांग्रेस की अध्यक्षा ने बहन जो है, उन्होंने जिस तरीके का आरोप एक चुनावी संस्था के ऊपर लगाया है जो भारत में निष्पक्ष रूप से काम करती है, उसके ऊपर इतना गंभीर आरोप लगाया है और उसको लेके भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं घेरने का काम किया है, वो पूर्णतः निराधार है। क्योंकि जो इपिक नंबर उन्होंने दिखाया है और जो इपिक नंबर उनका स्वयं का है उनके कार्ड के अंदर, वो दोनों अलग अलग हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इपिक नंबर से सर्च करने के बाद नाम आता है वो विजय सिंह राठौड़ है, जो इंदौर के निवासी हैं और जिनके कहीं टच में, मतलब उनके जो जब उन्होंने अपना इसका कार्ड बनवाया होगा या वोटर वो बने होंगे तो उन्होंने अपने रिलेटिव का पता दिया था, जो नितिन किट्टावास करके एक नाम से व्यक्ति हैं। वो नितिन अलग हैं और वो विजय अलग हैं। वो विजय सिंह राठौड़ हैं और नितिन किट्टावास उनके रिलेटिव हैं, जिनके नाम से उनका एक कार्ड है। और कहीं ना कहीं टेक्निकल मिस्टेक के कारण वो सर्चिंग में मैपिंग उनकी वहां दर्शा रहा है, जबकि विजया लक्ष्मी जी का जो कांग्रेस की अध्यक्षा है और पूर्णतः निराधार आरोप इस संस्था के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर लगाया है और भारतीय जनता पार्टी को इसमें खींचने का प्रयास किया है, वो पूर्ण रूप से बिल्कुल बकवास है और ऐसा कोई भी आरोप कहीं भी सिद्ध नहीं होता उनके ही दिए सबूतों के माध्यम से। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होना है, किस तरह की व्यवस्था है, क्या वजह रहेगी? देखो, हमारी समिति है, मेरी तो कोई ताकत नहीं है, हमारी समिति है, उन्होंने डिसीजन लिया है कि एक हेलीकॉप्टर आएगा और उस हेलीकॉप्टर में हम 4 जो बिन माँ की बेटियां हैं उनका हमने चयन किया है। उन बेटियों को उनके घरों से जहाँ भी हेलीकॉप्टर की जो हेलीपैड बनेगा वहाँ पर लाएंगे और उन्हें इस आगर विधानसभा में और जहाँ हमारा जो आयोजन होना है मंडी प्रांगण में, उस पर एक राउंड लगाया जाएगा और उन्हें एक एहसास कराया जाएगा कि उनके भाई और ये आगर विधानसभा परिवार आपके साथ है, आपके माता पिता ना है तो भी हम आगर विधानसभा और जिले के सभी लोग मिलकर के एक ऐसा आयोजन भी कर सकते हैं। तो ये इतना बड़ा जो आयोजन है पूरी तरह से निःशुल्क होगा या फिर किसी तरह का पंजीयन वगैरह? हमारी एक संस्था है श्री नर्सिंग फाउंडेशन, उस नर्सिंग फाउंडेशन के माध्यम से, उसमें हमारे ट्रस्टी जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से मैं तो एक उनका क्या सहयोगी हूँ, विधानसभा में सेवक के नाते उनके साथ काम करें। मुख्य अतिथि कौन रहेंगे, कौन कौन यहाँ पर पधारे? मुख्य अतिथि बागेश्वर धाम रहेंगे और हमारे मुख्य अतिथि इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी रहेंगे
बाकी निमंत्रण हमने सभी पूरे विधानसभा में, पूरे जिले में, प्रदेश में और यहाँ तक कि दिल्ली में भी दिए हैं। जो आ जाए हम उनके लिए नंगे पैर खड़े रहेंगे। बागेश्वर धाम अभी यात्रा कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र को लेके, उस यात्रा के हिस्से में आशीर्वाद देने आएंगे या अलग से प्रत्यक्ष उनका कोई कार्यक्रम है या यात्रा का हिस्सा रहेगा? नहीं, देखो ये तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन उनकी ही प्रेरणा लेकर के हम कर रहे हैं। वो भी अभी वापस फरवरी में बेटियों की शादी कर रहे हैं। उनसे हमने प्रेरणा लेकर के एक हमारी समिति ने चयन किया कि यार हम लोगों को भी इस प्रकार की पहल करना चाहिए, और आज 551 बेटियों की शादी होने जा रही है। तो पहले भी आपने आपके एक बड़े पुत्र के साथ में इस तरह का आयोजन किया था, क्या इस बार भी इसी तरह का कुछ है? बेटे की शादी तो हो ही रही है, बेटे की शादी भी हम इसी आयोजन में करेंगे समिति के माध्यम से, और सभी लोग मिलकर के उस 551 को आशीर्वाद देंगे, तो 552 में बेटे की भी आशीर्वाद देके जाएंगे। इतना बड़ा आयोजन, इस तरह की व्यवस्था रहेगी। तारीख है हमारी 14 दिसंबर, सुबह 10 बजे से हम लोग क्या है तैयारी में रहेंगे, और 11 से 12 के बीच में हम फेरे चालू कर देंगे, और भोजन की व्यवस्था सब मिलकर के कर ही रहेंगे। आयोजन स्थल है हमारा नरवल रोड पर नई कृषि उपज मंडी। अच्छा, नई कृषि उपज मंडी में तो जगह कम पड़ेगी, ऐसा उसके लिए कोई अलग से प्रोग्राम किया है क्या? कुछ हम लोगों ने पार्किंग व्यवस्थाएं अलग अलग की है, प्रशासन ने भी तय किया है। पीछे अपना जो है थाना ग्राउंड है, इधर अपना CM राइज स्कूल है, नरवल रोड है, कॉलेज ग्राउंड है। यदि सामग्री की बात कर ली जाए तो कन्याओं को या बेटियों को किस प्रकार का जो है सामग्री दी जाएगी आपकी? देखो, इसमें गृहस्थी का सामान दिया जा रहा है। कूलर है, आपका सोफ़ा है, गोदरेज है, 51 बर्तन है, पलंग है, और मिक्सर है, ऐसे अन्य और भी आइटम है। ये स्वदेशी का सुना था कि कुछ स्वदेशी का रहेगा आइटम? हम लोगों ने 70% लगभग पलंग यहीं पर बनवाए हैं गौली जी से, सोफे यहीं से बनवाए हैं हमने उज्जैन से, गोदरेज भी हमारे 2-3 भाइयों ने बनाए हैं। तो इस टाइप का पूरा लगभग 70% जो है आइटम हमने बनवाए हैं। आप इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, इसका जो है श्रेय किसको देना चाहें? ये श्रेय अगर विधानसभा के सभी मतदाता बंधुओं को कि मुझे इस लायक बनाया और उस फाउंडेशन में मेरे को जगह मिली। इतना बड़ा आयोजन है, 551 शादी, किस तरह की व्यवस्था रहेगी? व्यवस्थाएं तो सब हमने की है, बाकी ईश्वर करेगा, सब आप और हम सब मिलकर के करेंगे। इसमें सब आप लोग क्या तीसरा नेत्र बैठा है, इनका भी सहयोग लेंगे, सभी व्यवस्थाएं जमाने में रहेंगी। आपके द्वारा जो वॉलेंटियर की जो है ना तैनाती भी किस प्रकार की रहेगी, कैसी व्यवस्थाएं रहेगी? हम लोगों ने 1000 लोगों को जो है तैयार किया है। माननीय हमारे जिला अध्यक्ष महोदय, माननीय हमारे जिले के लोग और हमारे पार्टी के लोग और सामाजिक संगठन के जितने भी लोग हैं, सभी ने मिलकर के तय करा है। मंडी में जो हमारे लोग हैं, हिमाल बंधु है, मंडी व्यापारी है, किराना व्यापारी है, सभी लोगों ने अभी हमारी एक मीटिंग होना है, और सभी लोग 30-30, 40-40 लोगों की एक टीम खड़ी करेंगे। ये पिछले साल भी आयोजन किया था, इस साल भी आयोजन कर रहे हैं, तो ये लगातार हर वर्ष आयोजन होगा? अब देखो, मैं अगले हर वर्ष की बात तो ना करूंगा, लेकिन क्या है, ईश्वर जब तक अपने को रखेगा सक्षम, पूरी हमारे फाउंडेशन को सक्षम रखेगा, तब तक करेंगे। बाकी आगे ईश्वर इच्छा, बाकी वैजनाथ जी जाने। देखना है